देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिदा सैफी। नाज़रीन, मौजूदा हालात में मुत्तहदा हुकूमत कुछ ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रही है, मगर क्या किया जाए। एक तरफ खुद उनके माजी के कारनामे उनकी दीवार बनकर उनके दावों के सामने आ जाते हैं, कहीं गुस्सा पीछती आई हुकूमत की बेहतर कारकर्दगी आवाम के सामने होने की वजह से उनको बार बार सफाइयां देनी पड़ती हैं। तो उसकी वाज़ेह तस्वीर आज की वफाकी वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दिखाई दी। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहरी रहमान कहीं तो पीटीआई को मिलजुल कर काम करने की दावत देती दिखाई देती रही, मगर साथ साथ पीटीआई पर तनकीद से भी ना रुक सकी। क्या कहना था उनका, ये पहले देख लेते हैं। इस किस्म के मंजर में हम सबको मुत्तहिद होना चाहिए। एक तकसीम शुदा मुल्क जो होता है उसकी क़ुव्वतें भी बढ़ती हैं और उसके वसाइल भी तितर बितर होते हैं। बेहतर हमेशा होता है ना सिर्फ इकाइयाँ, सियासी लीडरान जब ख़ास तौर से बटे रहेंगे और एक दूसरे पर तनकीद का निशाना बनाएंगे तो अफसोस से यही होगा। मैंने देखा ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जब भी हमें कोई कहता है कि जी फॉरेन डिप्लोमेट होता है, कभी बड़े बड़े लोग लीडरान पाकिस्तान के साथ सिंपथी और सॉलिडारिटी दिखा रहे हैं, ठीक है जी। जब वो यकजहती का इजहार करते हैं तो पूरी फौज सोशल मीडिया पे आ जाती है कि इनके साथ ना कीजिए। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई के नौजवान कारकुनों से बात करते हुए उन्हें अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में कैंप्स लगाकर लोगों में हकीकी आज़ादी के लिए काम करने की तरकीब दी। इस बात पर उनका क्या कहना था, ये वो सुन लेते हैं। ये जो आने वाला महीना है सितंबर का, ये आप सब एक समझ जाएं कि कौमों की जिंदगी में कभी कभी एक ऐसा वक्त आता है कि आप अपने मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। तरफ तकदीर बदलने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर तौहीन अदालत का मामला तूल पकड़ने से क्या उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, ये भी आज का सवाल है। तौहीन अदालत केस में इमरान खान को 7 दिन में दोबारा जवाब जमा करने का हुक्म दिया गया है। साथ ही इस पर मरियम नवाज साहिबा ने मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा, उन्होंने जो है इस बात पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हुए कहा गया है कि सज़ा जज ज़ेबा को होनी चाहिए। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई पर आज ये रद्द अमल दिया है इस सारे मामले पर, और बहुत ज़्यादा सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, एक के बाद एक गुजरा तनकीद का निशाना बना रहे थे अदालतों को। आज हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा बौछार की जा रही थी अदालतों की तरफ। साथ जी, जहां एक तरफ ये मामला है, वहीं आज इस पर भी बात करेंगे कि काबीना ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज टमाटर की दरामद की मंजूरी दे दी है। और साथ ही मिफ्ता इस्माइल ये कहते हैं कि सप्लाई और किल्लत की सूरत हाल देखकर फर्दर भारत से भी फूड आइटम्स मनवाने का फैसला करेंगे। तो क्या ये जो फैसले होंगे उनमें मजीद हुकूमत के इत्तेहादी जमातों को लिया जा रहा है, और दूसरा भारत के साथ दोबारा से जो है वो इस हुकूमत की बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जी जो ट्रेडिंग का मामला है उसको बहाल किया जाए, उसको किया जाए। तो इज़ दिस गुड फॉर द कंट्री? ये भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। डिबेट का पैनल ऑन करूंगी जी, मौजूद मेहमानों की तरफ जाऊंगी। सबसे पहले जी ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फिरदौस शमीम नकवी साहब, साथ ही जी मौजूद हैं डॉक्टर निसार चीमा साहब मुस्लिम लीग नून से एमएनए, शाहिदा रहमानी साहब हैं पीपल्स पार्टी से एमएनए। आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। सबसे पहले फिरदौस भाई आपकी तरफ ही आऊंगे। फिरदौस भाई, आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि आज एक तरफ तो हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलात में, चाहे वो गुड गवर्नेंस का मामला हो या फिर अब जैसे फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज का मामला है, सारी सिचुएशन में हुकूमती वुज़रा एक तरफ तो माजी की गवर्नेंस के हवाले से भी तनकीद करते हुए दिखाई देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, दूसरी तरफ दावत भी देते हैं मिलजुल कर काम करने की। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीजों को? ये देखिए, ये भानुमती का कुनबा चौराहे पे फूटना है, आज नहीं तो कल फूटना है। ये जो एक दूसरे के मुखालिफिन थे, एक दूसरे पे नाकिद थे, तनकीद करने वाले थे, गालियां देने वाले थे, पेटों में से ओजड़ियां निकाल के बाहर फेंकने वाले थे, सड़कों पे लाश घसीटने वाले थे एक दूसरे की, आज एक कॉमन एनिमी को देख के इन्हीं ने आपस में रिश्ता जोड़ा हुआ है। इसकी और कोई हकीकत नहीं है। इन्होंने सबने मिलकर देख लिया, ये सब मिलके भी इलेक्शन लड़ लिए, पंजाब में भी लड़ लिए, कराची में भी लड़ लिए।
अवाम ने इनके बयानिए के साथ जो हशर किया वो नताइज में आता है। अगर हमारी कारकर्दगी पिछले 3-4 साल में इतनी बुरी थी, बकौल राना सनाउल्लाह के हमें तो कैंडिडेट्स भी नहीं मिलने चाहिए थे, और फिर इनको इंतखाबात तो फौरी करवाने लेने चाहिए, इसके फौरी इंतखाबात से इनके लिए बेहतरीन नतीजे आएंगे। लेकिन जिस तरह ये इंतखाब से दूर भाग रहे हैं, वो सिर्फ इस बात की निशानदेही करती है कि ये खौफजदा है, इन्हें मुस्तकबिल साफ और आया नजर आ रहा है, इनको बदतरीन शिकस्त होगी और इंशाअल्लाह पीटीआई को 2/3 अक्सरियत से कामयाबी होगी। ये हमें तो कहते थे कि इमरान खान को सियासत तर्क करके फ्लड रिलीफ के लिए काम करना चाहिए। आज नवाज शरीफ किधर है, आसिफ जरदारी किधर है, वो क्यों नहीं निकल रहे बाहर? शायद बीमार ज्यादा है, डिनर सेट के अंदर कुछ कमी हो गई होगी, प्लेटलेट काउंट्स तो सही है, लेकिन डिनर सेट दोनों का जो है आजकल डिस्टर्ब हुआ है, तो वो डिनर सेट इंशाल्लाह हम दुरुस्त कर देंगे। ओके। बाकी पाकिस्तान में भी जो बाकी 9 इलेक्शंस हैं वो जीतेंगे तो इनका डिनर सेट भी बिल्कुल सेट हो जाएगा। 25 सितंबर तक आप देखिएगा सब कुछ सेट हो जाएगा। 25 सितंबर तक? 25 जी, सितंबर तक 25 सितंबर को इंतखाब है। कोई खास बात है 25 सितंबर तक फिरदौस भाई? 12 हलकों के अंदर इंतखाबात हो रहे होंगे। जी जी। और इमरान खान साहब ने भी तकरीबन ये अल्टीमेटम का है, इसलिए कि हम IMF की वजह से रुके हुए थे। इनके सब ओवा शोर मचाने के बावजूद अगर हमने खत लिखे होते या हमारी पंजाब की और KP की हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सिर्फ इस्लामाबाद के 24 स्क्वायर किलोमीटर के हुक्मरान था, पैगाम IMF को बड़े आराम से डिस्टर्ब किया जा सकता था, लेकिन हमने वो नहीं किया। हम समझते हैं कि मुल्क की मईशत इनके इन ओछे हथकंडों से, इन नाकाफी इक़दामात से कभी दुरुस्त नहीं होगी, लेकिन इनसे छुटकारा हासिल करना जरूरी है। ये इनकी मईशत की अंडरस्टैंडिंग की सूरत हाल ये है कि जो मुल्क 6% ग्रोथ रेट कंटिन्यूस 2 इयर्स दे, $17 बिलियन अपने अकाउंट में रखे, उसको ये कहते हैं कि इमरान खान ने दिवालिया करके छोड़ के गया है। और जितने वो कर्जे की बात करते हैं, तो जिस तेजी से रुपये डिवैल्यू हुआ है, अगर वो में सारी डिवैल्यूएशन की वजह से कर्जे की रकूम में जो इजाफा हुआ है, तो जितना इन 4 माह के अंदर कर्जे में इजाफा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में, जब से पाकिस्तान बना है, ऐसा कर्जे में इजाफा नहीं हुआ। वो कि मैं आपको खुद बता रहा हूँ, शायद डॉलर में कर्जा नहीं बढ़ा हो, वो कि इनका बढ़ा है, इनका कर्जा वो भी 6 बिलियन से बढ़ा है, लेकिन नहीं बढ़ा होता तब भी क्योंकि 30% प्लस डिवैल्यूएशन हुई है, तो वो जो इफेक्ट है वो हमारे रुपये टर्म्स में हमारे कर्जे को 4 महीने में जितना इजाफा हुआ है पहले कभी नहीं। सही, ठीक है, वेरी वेल पर्टिनेंट पॉइंट्स आ गए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है जी। निसार चीमा साहब की आवाज मुझे फ्लोर पे तेज दीजिएगा, उनकी आवाज मुझे कम आ रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो इस वक्त सिचुएशन दिखाई दे रही है हुकूमत की, मुत्तहदा हुकूमत में कुछ कंफ्यूजन भी दिखाई देती है, जब एक तरफ वज़रा बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, माजी की हुकूमत की पॉलिसीज पे तनकीद भी करते हैं, दूसरी तरफ साथ काम करने की भी दावत देते हैं, आखिरकार चाहती क्या है हुकूमत? जी आपकी अगर की आवाज नहीं आ रही? जी जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जो अब आई है, अब थोड़ी बहुत आवाज आई है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं रिपीट कर देती हूँ अपना सवाल। मैं यही पूछ रही थी, मैंने कहा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत जो है, मुत्तहदा हुकूमत, उसमें उसके वज़रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन नज़र आती है। एक तरफ वज़रा कहते हैं जो पुरानी हुकूमत है उसके ऊपर PTI की जो थी उसके ऊपर तनकीद करते नज़र आते हैं, दूसरी तरफ जो है साथ मिलकर बैठकर काम करने की भी बात होती है। आखिरकार माजरा क्या है? देखिए माजरा ये है कि हमने तो पहले दिन से, आपको याद
2018 की इलेक्शन जब हमें पता था जिस तरह इनको लाया गया था, इसके बावजूद पहली तकरीर में लीडर ऑफ द अपोजिशन ने, मियां शहबाज शरीफ ने इनको, इमरान खान साहब को, जो वज़ीर आज़म थे उस वक्त, जिनको बना दिया गया वज़ीर आज़म, उनको ताउन की पेशकश की। उन्होंने कहा कि आए एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी, लेकिन उस वक्त इमरान खान साहब की जो एक विंडिक्टिव माइंडसेट था उनका, एक इंतकामी ज़हनियत थी, तंग नजरी थी, और उनकी रौनक और फिरौनियत जो थी मिजाज में, उसकी वजह से उन्होंने हमारा दस्ते तावन जो बढ़ा हुआ था उसको हकारत से झटक दिया। आज हम फिर वही कर रहे हैं, फिर ये है कि हम उनको तावन की पेशकश करें, मिलकर बैठे और मुल्की मसाइल, कौमी मसाइल जो है उन पर मिलकर ये है कि हम बातचीत करें। खास तौर पर मीशत के मामले में देखें, जो तबाही हुई है, शराब की तबाही हुई है, शराब की वजह से इसकी रिहेबिलिटेशन का काम जो है उसको मिलजुल कर हम ये है कि कोई प्लान करें, मिलजुल कर काम करें, ये है कि कोई रिलीफ दे, और उसमें आप हमारे साथ तावन करें। हमने ये उस वक्त जिस तरह अपोजिशन में रहते हुए आपसे तावन की पेशकश की थी, इसी तरह ये है कि आपसे भी हमें तवक्को है कि हम मिलकर बैठे हैं। लेकिन ये है कि बदकिस्मती से इमरान खान साहब की क़यादत में पीटीआई जो है ना उस वक्त तावन के लिए तैयार थी, ना आज वो तैयार है। देखें, जब तक ये है कि ये लोगों को साथ लेके चलने का उनमें ना ये सलाहियत है, पोटेंशियली नहीं है, सच्ची बात ये है। और फिर तंग नजरी है, और बिल्कुल जिस तरह मैंने कहा कि इंतकामी ज़हनियत और फिरौनियत जो इनकी रौनक जो थी, उसकी वजह से ये है कि हम साथ ना चल सके। हम तो बार बार पेशकश करते रहे, कभी कोई मसला हुआ, भारतीय अग्रेशन का मसला हुआ, जो कुछ कश्मीर में वो करते रहे, आर्टिकल 370 को जब वो रिवोक की उन्होंने किया, फिर यह है कि उसके बाद कोविड का मामला हो, कोई मामला हो, मैशत का हो, कभी उन्होंने ये है कि अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की, उनमें सलाहियत भी नहीं थी, सच्ची बात यह है। आप है कि वो देखें, उनकी सारी खामियों के बावजूद, उनके सारे कौमी जुर्म के बावजूद, देखें बड़े बड़े कौमी जुर्म उन्होंने किए हैं। ये अपनी करेंसी को डीवैल्यू करने का जुर्म है, ये कौमी जुर्म है। ये 40% तक जो उन्होंने डीवैल्यू किया, जिसकी आज भी हम भुगत रहे हैं, उसकी वजह से ये है कि जो सुनामी आया महंगाई का, आगे बंद बांधना अब तक मुमकिन नहीं हो पा रहा। और ये है कि इसी तरह जो IMF के साथ इन्होंने वायदे किए कि हर महीने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, तमाम सब्सिडीज खत्म करेंगे, उसी की ये है कि हम सजा भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। देखें, बात यह है कि हम एक जिम्मेदार हुकूमत हैं, और इस वजह से माजी की हुकूमतों के जो बैनुल-अक़वामी वादे हैं उनकी पासदारी हमारे कानूनी और अखलाकी जिम्मेदारी है। यही जिम्मेदारी निभा रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े मुश्किल फैसले भी करने पड़ रहे हैं। लेकिन यह है कि उनको जरा भी एहसास नहीं है, ना यह है कि बतौर कुरान उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास था, ना बतौर अपोजिशन उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। उस वक्त उनका जो तर्ज अमल इंतहाई अफसोसनाक और नाकाबिल रश्क था, आज भी उनका तर्ज अमल जो है इंतहाई नाकाबिल रश्क और अफसोसनाक है। ओके, अच्छा, एक तरफ तो ये सारा मामला है, दूसरी तरफ ये भी बताइएगा डॉक्टर साहब कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ रहा है। आज आप लोग हमेशा खुद कहते हैं, और इवेंचुअली, कि जी अदालतों को कुछ ना कहें, और ख़ान साहब खुद भी तौहीन अदालत के केस में ही आज उन्होंने जो उनको रिलीफ मिला है 7 दिन का, जो कि आप लोग कह रहे हैं कि रिलीफ मिला गया टेक्निकली। मरीम नवाज साहिबा ने भी आज इसके ऊपर बड़ी तनकीद की है कि जी सज़ा जो है वो जज ज़ेबा को होनी चाहिए, खान साहब को तो जो है एक ढील और सहूलियात से जी नवाजा जा रहा है, जो कि और किसी को नहीं नवाजा गया इससे पहले। तो ये अब एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हम देख रहे थे, आज सारे वुज़रा कर रहे थे आज की इस कार्रवाई के बाद अदालत की। तो आखिरकार मतलब ये क्या माजरा आ रहा है और क्यों होता है? हम दोबारा से देखते हैं कि जी बार बार पलट के वही चीज़ कि अगर आप लोगों के हक में नहीं फैसला आता अदालतों से, तो फिर अदालतों पे सब तनकीद करना शुरू कर देते हैं, और अगर हक में फैसला आते समझते हैं तो फिर सब वो कहते हैं ना, मीठा मीठा हापा पर कड़वा कड़वा थू थू। देखिए रिदा, गुजारिश ये है जी कि अदलिया ने तमाम इदारों से गलतियां हुई हैं। देखिए, अदलिया से भी बड़ी गलतियां हुई हैं, और बड़े बड़े जो लोग जिनके लिए बड़े बड़े आला मनासब पे फायद रहे, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों से इंसाफ नहीं किया। देखें, ये है कि जिन्होंने अदलिया को दरअसल बेतौकीर किया, उसकी इज्जत और वकार में इजाफा करने की बजाय अदलिया की बेतौकीरी का बायस बने। बेशुमार ऐसे जज देखें, जस्टिस वलीर से शुरू होकर आप देखें, इरशाद हसन खान है, ये है कि ये जस्टिस डोगर साहब थे, ये साकिब निसार थे, ये जो खोसा साहब थे, इफ्तिखार चौधरी साहब थे, इसी तरह वो लोग जिन्होंने
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दी। देखें, बात यह है कि सारे लोग जो थे ये अदलिया की बेतौकीरी का बायस बने। बात यह है कि हमें ये तवक्को है कि आज मौजूदा अदलिया जो है उस बहुत बेतौकीरी का अदाला भी करेगी और अदलिया के वक़ार को बुलंद करेगी, और जो असूल है इंसाफ का, ना सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ। अब यह है कि हमें ये तवक्को है कि पूरी कौम के सामने इसी असूल पे अमल किया जाएगा और अदलिया के वक़ार को बुलंद किया जाएगा, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा किया जाएगा, और सबके साथ सबको एहसास होगा कि मौजूदा अदलिया जो है वो ये है कि हर किस्म के दबाव, हर किस्म के प्रेशर के सामने रेजिस्ट सकती है, और ये सबके लिए एक जैसा कानून है। देखिए, ये है कि इमरान खान साहब तो खुद ये है कि इसका बड़ा दावा करते रहे, हर जगह ये इसका जिक्र भी करते रहे अपने जलसों में कि देखिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान दोहराते रहे कि माजी की कौमें जो हैं इसलिए तबाह हुई कि वहाँ दो कानून थे, अमीरों के लिए, बड़े लोगों के लिए एक कानून था, गरीबों के लिए दूसरा कानून। तो बात यह है कि यहाँ ये अगर कोई ये तौहीन अदालत का मुर्तकब होता है तो क्या ये है कि इस वजह से उसको छोड़ दिया जाए कि वो एक बड़ी पार्टी का लीडर है। देखिए, बात ये सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। तो ये है कि अगर किसी जज को, किसी मजिस्ट्रेट को धमकियां देता हो तो ये है, और उसको यानी ये कि इस तरह की धमकियां जलसों में, तो क्या ये है कि उसको इस बिना पर छोड़ दिया जाए कि एक बड़ी पार्टी का वो चेयरमैन है। बात ये सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए और सबको एहसास होना चाहिए अदलिया के बारे में। जब ये कि वो बात करें, तबसरा करें, तो अपने अल्फाज का इंतखाब, उसका चुनाव बहुत एहतियात के साथ करना चाहिए, सबको करना चाहिए। सबके ऊपर ये असूल जो है वो उसका इतलाक होता है और सबको इसके ऊपर अमल करना चाहिए, इमरान खान साहब समेत। और बात यह है कि अदलिया, जिस तरह मैंने कहा, मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि अदलिया जो है इंसाफ करेगी और ये और इंसाफ होता हुआ नजर भी आएगा कौम को, इंशाअल्लाह। अच्छा, ओके। फिरदौस भाई, वापस आपकी तरफ ही आऊंगी। ये जो बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हाउ डू यू सी इट, और वो जो कह रहे हैं खास तौर पे कि जी और ना सिर्फ वो बल्कि आज सारे वुज़रा जो है हुकूमती सब यही बात कर रहे थे, सारे लोग आज एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे ही ये कार्रवाई हुई अदालत की आज, उसके बाद सबके आ रही थी एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और ये क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा था कि जी लाडले हैं खान साहब और उनको तो रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, तो ये तौहीन अदालत के मामले पे तो फौरन से जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। और मरीम नवाज साहब ने बहुत बड़ा इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया है खान साहब को। जी फिर इसके बारे में क्या कहूं, सिवाय इसके कि अंग्रेजी में जो अल्फाज ऐसी गुफ्तगू के लिए होते हैं वो आपके चैनल के लिए ना मौजूद, इसलिए मैं अपनी जबान से वो अदा नहीं करना चाहता। इन्हीं ने जिन चीजों की तरफ कह रहे हैं, एक जी अनवार साहब जो है वो किधर हैं? वो उनके मुकदमे खत्म हो गए। जी आवाज, फिरदौस भाई आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, आई थिंक हमारे पास उनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया है जी। तो एक ब्रेक भी मैंने लेना है, एक क्विक कमर्शियल ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, इसके बाद वापस आ रही हूँ, यहीं से आएंगे जी। नाज़रीन, आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी, फिरदौस भाई की तरफ जाऊंगी जी वापस। फिरदौस भाई आपकी तरफ आऊंगी और आप बात कर रहे थे, मैं खासतौर पे सवाल से बात करी थी तौहीन अदालत केस के हवाले से कि 7 दिन में दोबारा जवाब जमा करने का हुक्म दे दिया गया खान साहब को, टाइम लेवरेज दिया गया है यकीनी तौर पे, जिसकी वजह से हुकूमती तर्जुमान और वुज़रा और हुकूमती जमातें बहुत ज्यादा तनकीद का निशाना बना रही है कि एक मरतबा फिर आपको लाडला करार दे रही हैं आपकी जमात को और खान साहब को। जी देखिए, ये तो इनका अब जो जुडिशरी के ऊपर आप जो कमेंट कह चुके हैं, देखिए इस वक्त तेल की कीमतों को कितना कम होना चाहिए था जी। डॉलर जब ये कीमतें अनाउंस हुई थी 135 रुपए, 237, 235 पे था, और तेल की कीमत $105 फी बैरल थी। आज कीमत $92 पर बैरल है और
14 के करीब डॉलर आया है। इन दोनों चीजों को अगर मिला दे तो आवाम को 70 रुपए की रिलीफ मिलनी चाहिए थी। किधर है वो रिलीफ? उन्होंने कीमतें वहीं रखी। ये बात करते हैं आप लोगों को यू टर्न पे, इनको कितना माफ करेंगे? कीमतें बढ़ाएं, बिजली की सब सार्फिन के लिए टैक्स भी लगा दिया, जरा सा प्रेशर आया यू टर्न मार लिया। हर जगह ये हुकूमत यू टर्न मार रही है। कल एक बड़ी जबरदस्त रिकॉर्डिंग हिंदी ने सुनाई शौकत तरीन साहब की और गुजरा की, पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर और केपी के फाइनेंस में से, लेकिन ये कोई नहीं बताने को तैयार है कि एक शहरी की फंडामेंटल राइट्स किसने पामाल की। वो कौन सी एजेंसी थी गवर्नमेंट की जो व्हाट्सएप कॉल्स भी अब टैप कर रही है? आर वी ए बनाना रिपब्लिक? या इनके आकाओं ने इनसे कहा है कि सब कुछ करो? तो जब कोर्ट और अदालतें देखती हैं कि शहबाज गिल के साथ क्या रवैया रखा हुआ है इस हुकूमत ने, कि उनके साथ जिनसी ज्यादती भी की जाती है, तो फिर अगर कोर्ट्स उसको कुछ बैलेंस करने की कोशिश करते हैं तो इनको इतराज है। करते रहो, पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और अदालतें भी साथ खड़ी हो जाएंगी। तुम्हारे जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अभी तुम देख लो, तुम्हारे मंजूर वसान जो है सैलाब की मोटर बोट पे सैर करते हुए कह रहे हैं वेनिस का मंजर दिखा रहा है। एक और आपके वजीर और इस वक्त के गवर्नर कहते हैं ये आपके अमाल की सजा है, हमारे अमाल की सजा। भाई हम बिल्कुल, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एग्जैक्टली। मीनवाइल मैं डॉक्टर निसार चीमा साहब की तरफ जाती हूँ। डॉक्टर साहब, ये फिरदौस भाई जो बात कर रहे हैं, दिस इज वेरी अल्टीमेट सेट डिलेमा। एक तो फ्लड्स के हवाले से तो है ही, दूसरी तरफ ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि आप तो रिलीफ देने के लिए आए थे। मौजूदा हुकूमत सारी जमातें रिलीफ का नारा लगा के, माजी की महंगाई का नारा लगा के आई थी, लेकिन वो रिलीफ नहीं मिला। आज भी हालत ये कि IMF से हमारी पहली डील आ रही है, हमारी उससे कमिटमेंट हो गई है, कंटिन्यू हो रहा है, प्रोग्राम बहाल हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर साहब हम ये देखते हैं कि जी डॉलर की जो पैरिटी का मामला है, डॉलर स्टिल अप जा रहा होता है, रुपी डीवैल्यू हो रहा है, स्टॉक मार्केट अगेन मंदी रही। हमने देखा आज के उसके बावजूद जब आपका कंटिन्यू हो रहा है प्रोग्राम, तो आज बिजली के नर्ख फिर बढ़ा दिए गए। सो व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाई नॉट दिस रिलीफ टू जनरल पब्लिक? जी डॉक्टर साहब। देखिए रिदा, पहली गुजारिश ये है, ये देखिए ये बड़ा अहम सवाल है, इसकी तरफ आने से पहले मुझे इजाजत दें कि अभी मोहतरम फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमा रहे थे कि देखें जी वो जो है वो टेप जो है, ऑडियो टेप जो सामने आई है, यानी ये वो तो अलग है, लेकिन ये कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि वो रिकॉर्डिंग किसने की, किसने टेप किया। देखिए बात ये है कि मुल्क के साथ बेवफाई उनके नजदीक कोई मसला नहीं है, मसला ये है कि वो उसकी रिकॉर्डिंग किसने की। अंदाजा कर लें इसमें कौन सी बेवफाई? डॉक्टर साहब सुन लेना एक मिनट। डॉक्टर साहब कोई बिलावल साहब का ऑन द फ्लोर स्टेटमेंट है, IMF की डील की कॉपियां वो फाड़ रहे हैं, वही शहबाज शरीफ साहब का ऑन द फ्लोर स्टेटमेंट है, वो IMF की डील को बेवकूफी कह रही है। आप मुझे बताएं ना। बराए करम मुझे बात करने दें। देखिए गुजारिश ये है कि ये नकवी साहब भी यही फरमा रहे हैं, और ये है कि ये शौकत तरीन साहब ने भी यही फरमाया कि देखें जी वो तो हुआ, लेकिन ये है कि देखें ये जो है ये बड़ा जुर्म है कि किसी की ये जो प्राइवेट कॉल जो है उसको रिकॉर्ड करना, टेप करना। बात ये है कि शौकत तरीन की मुल्की मफादात के साथ बदतरीन बेवफाई है जो उसने किया। अंदाजा कर लें कि ये है कि IMF के साथ जो कुछ वो उनको पट्टी पढ़ा रहे हैं, पंजाब के वजीर खजाना ने तो फिर भी ये कहा, और ये कि जी ये जो कुछ हुआ रहा है, या आप हमें जो समझा रहे हैं कि ऐसे स्टेट के मफाद को नुकसान तो नहीं होगा, स्टेट को नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन उनको इससे कोई गरज नहीं। उन्होंने कहा जी हम इस तरह अंदाज से करेंगे, हम ये इंप्रेशन देंगे कि हम स्टेट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन ये कि करेंगे वही। गुजारिश ये सुन ले, मेरी भी गुजारिश सुन। तो फिर इसका मतलब हम इसको मान लेते हैं कि ये जुर्म है, ये स्टेट के खिलाफ बहुत कड़ा जुर्म किया गया है। तो क्या फिर वो जो बिलावल साहब ने IMF की डील की कॉपियां फाड़ी, फ्लोर में खड़े होकर कहा कि जी हमें नहीं चाहिए, हम नहीं मांगते, और शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा फिर वो भी गद्दारी के ज़मरे में आता है ना, डील्स की कॉपियां। और डील्स तो पहले आप लोगों ने भी बुरी बोली और फाड़ी है ना यार।
नहीं, शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा? शहबाज शरीफ साहब ने कहा, कौन सा इस तरह कहा जी कि कौन सा उन्होंने इस तरह का काम किया? जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट है, वो शॉर्ट चल रहा है, सब तरफ मुझे बार बार चलाने की जरूरत नहीं, कल से चल रहा है सारे टीवी चैनल्स पे। नहीं, आपको ये देखें, आप ये गलत मिसाल दे रही हैं रिदा, इस तरह ना करें। और दूसरी बात जो है, देखें जो मैं नहीं कह रही है, उन लोगों ने कहा है कि महंगाई की आप बात कर रही हैं, हमें ये है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमें ये पता था कि इनकी नालायकी और बदनिज़ामी की वजह से वो जो है ये महंगाई पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तमाम इदारे इन्होंने मईशत समेत उनका बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन ये है कि हमें इसका मैग्नीट्यूड का, तबाही और बर्बादी के मैग्नीट्यूड और वॉल्यूम का अंदाजा नहीं था। वो ये है कि वो शेर शायद मैं पहले भी सुना चुका हूँ, वो है वो मुसफ़ी का शेर है कि मुसफ़ी, हम तो ये समझे थे कि होगा कोई जख्म तेरे दिल में तो बहुत काम रफू का निकला। हमें अंदाजा नहीं था कि तबाही का, बर्बादी का ये मैग्नीट्यूड होगा। इन खिलाड़ियों और राडियों के हाथों हर शोबा मुकम्मल तबाही से गुजार हो चुका था। I can't bear this narrative. So, Dr. साहब, sorry, and people of Pakistan are not fooled and they can't. देखिए, आप लोगों ने एक दिहाइयों तक जो है वो हुकूमतें संभाली हैं। क्या 3 साल में ऐसा भी कुछ नहीं हो गया कि आप लोग ये जवाब दे के जो है वो बरी जिम्मा हो जाए हर चीज से? ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, सॉरी अगर मेरी बात आपको बुरी लगे, बट बहुत रिस्पेक्टफुली, डॉक्टर साहब वेरी रिस्पेक्टफुली, डॉक्टर साहब वेरी रिस्पेक्टफुली, डॉक्टर साहब मुल्क और मईशत जो है इंतहाई मुस्तहकम थी जब हमने इनको हैंड ओवर किया। फिरदौस भाई कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर साहब वेरी रिस्पेक्टफुली, बट आई हैव टू से दिस एंड द पीपल आर आल्सो आस्किंग दिस द सेम क्वेश्चन ऑफ पाकिस्तान कि देखिए, उन्होंने तो 3-3.5 साल थे उनके पास, आप लोग के पास उससे पहले भी हुकूमत थी, उससे पहले भी हुकूमतों में रहे, आप ही की सारी जमातें रही। अगर आप लोग अपने मुंह से ये बात कहते तो अच्छे नहीं लगते, ये जस्टिफिकेशन नहीं लगता आप लोगों के मुंह से। देखें, तामीर के लिए बड़ा वक्त चाहिए, तखरीब के लिए तो 3 साल ही का, तो 3 साल भी काफी थे इनके लिए। और इन्होंने ये कि भरपूर मेहनत करके इसको तबाह किया जी, और हंसते बसते चमन को उजाड़ के रख दिया इन्होंने खिलाड़ियों और अनाड़ियों ने, जिनके पास ना कोई टीम, ना तजुर्बा, ना कोई प्रोग्राम, ना पॉलिसी, ना कोई विजन, कोई चीज नहीं थी। फिरदौस भाई, हाउ डू यू सी दिस जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं? और फिर ये है कि जाते जाते जो दो के ना देखे, मैंने से सुन ले, 40% तक 8.9% महंगाई थी 3 साल के अंदर। इन्होंने हम तो ना है वायदा नहीं किया, बड़े हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की खुश हो जाए, इसको हम खत्म करेंगे। जब ये सब्सिडीज को आप खत्म कर देंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की के जो है वो उनके आप कीमतें बढ़ाने का मुआहदा कर लेंगे, तो क्या महंगाई किस तरह कंट्रोल होगी? मुझे तो समझा दें आप। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मैं फिरदौस भाई से भी पूछ लूं, वो भी कुछ कह रहे हैं। जी फिरदौस भाई जी। जब तक हमारी हुकूमत रही 3-3.5 साल का महंगाई की शरह, इन्फ्लेशन 8.9%। 4 माह में ये काबिल नालायक तरीन लोग, नाअहल तरीन लोग आए हैं। तो आज कौम ये दुरुस्त करने आए थे, हालात दुरुस्त करने में इन्होंने 44% पे SPI पहुंचा दिया। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वही स्टेट बैंक कह रहा है जो हमारे जमाने में 8.9 कह रहा था। यही स्टेट बैंक ने कहा कि पिछले 2 साल की तरक्की GDP ग्रोथ रेट 6% थी। स्टेट बैंक ने कहा, दुनिया ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि कोविड के दौरान बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। हम तो बड़े सारी चीजें गिना सकते हैं। अच्छा तीर मारा है भाई, जरा वो तो बता दो। आप तो बड़े तजर्बेकार थे, किस चीज में अवाम का भला हुआ? बिजली का निर्खनामे में भला हो गया। आप जो पावर लोड शेडिंग थी वो कम कर दी आपने, जब बढ़ा दी। आप तो बड़े क्रिटिकल थे कि जी LNG के ऑर्डर नहीं प्लेस किए, आपने कितने प्लेस कर लिए और किस कीमत पे प्लेस कर लिए? अब आप अपनी फ्यूल मिक्स के बारे में क्या कहेंगे, जब हम प्रोग्रामों में कहते थे कि नवाज शरीफ की हुकूमत ने बिजली के सेक्टर का बेड़ा गर्क कर दिया इंपोर्टेड फुल ला के? इससे बड़ा जुर्म नहीं हो सकता था। जब हम कहते थे कि ये 20% IRR इन डॉलर टर्म देना, ये इस मुल्क के लोग इतना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपने क्यों नहीं रिन्यूएबल्स के ऊपर प्लांट लगाए? आपने क्यों नहीं हाइडल पावर को प्रमोट किया? आप इतने साल हुकूमत रहे, आपने कोई डैम बनाने नहीं शुरू किए? ये इसका जवाब तो आपको कौम को देना पड़ेगा। इससे कहा आप गद्दार वतन हैं, आप किसी और आका के हुक्म पे चलते हैं, आप रशिया से फ्यूल लेने की हिम्मत नहीं कर सकते,
आप रशिया से गंदम लेने की हिम्मत भी नहीं कर सकते कि आका नाराज हो जाएगा। आप आका को खुश कीजिए, अवाम आपसे नाराज हो रही है। आप इलेक्शन करा लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि अवाम कितनी नाराज है। और अगर आप समझते हैं कि आपकी कारकर्दगी ब्रिलियंट है तो मैं तो इलेक्शन के लिए तैयार हूं, मैं नहीं भाग रहा, आप भाग रहे हैं, भागिए मत। मैं तो आपसे कहता हूं आपका कोई स्टैंडर्ड दुरुस्त नहीं है। आप देख लीजिए कि सिंध की हुकूमत का किरदार क्या चल रहा है, किस तरीके से वो हलीम आदिल शेख के साथ जुल्म कर रही है। आपकी पंजाब की जो फेडरल गवर्नमेंट है वो शहबाज गिल के साथ कैसा कर रही है। यही करना चाहिए जमहूरी तकाजों में लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन के साथ कि बगैर कोर्ट से अरेस्ट वारंट लिए हुए आप एक केस से निकलता है, दूसरे में निया बना के आप फिर पकड़ लेते हैं। ये है इंसाफ के तकाजे आपके। अवाम तो आपसे खुश हो रही है, महंगाई देख देख के तालियां बजा रहे हैं। लोग कहते हैं आपने हम पे बड़ा एहसान किया, टमाटर 500 रुपए किलो पहुंचा दिया। पाकिस्तान की तारीख में आज तक टमाटर 500 रुपए किलो नहीं बिका। तब आप कहेंगे सलाम। अगर कहीं कोई जरा सा जिक्र भी हो जाता, हमने तो बड़ा कैटेगोरिकल स्टेटमेंट दिया, टिल कश्मीर इज सेटल्ड नो ट्रेड विद इंडिया। आप उस पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं। मुझे डर है आप अनकरीब इसराइल के ऊपर भी चेंज करेंगे। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप फिरदौस भाई। अच्छा, चले मैं एक चीज को और भी आपसे पूछ रही हूँ, दोनों से पूछूंगी, डॉक्टर साहब से भी जवाब लूंगी, लेकिन पहले मैं आपसे ही पूछ लेती हूँ, आप इसको कैसे देखते हैं जहाँ पे ये बात हो रही है सप्लाई और किल्लत की, कि जी फूड के हवाले से अब सूरत हाल जो है उसको सर्वे किया जा रहा है। एक तरफ तो काबीना ने ईरान और अफगानिस्तान से प्याज टमाटर की दरामद की मंजूरी दी है, लेकिन दूसरी तरफ ही मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि सूरत हाल देखकर भारत से फूड आइटम मंगाने का फैसला करेंगे। ये वही भारत है जिसके हवाले से पहले भी जो मौजूदा हुक्मरान जमात है मेनली यानी कि PMLN, उसको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। डू यू अग्री विद दिस कि हमें भारत के साथ जो है वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए जाना चाहिए? जी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान का मौकफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकफ, अवाम का मौकफ इस मौजू के ऊपर बिल्कुल वाज़ेह है। कश्मीर पाकिस्तान की शहरब है। कश्मीर के ऊपर कोई पाकिस्तानी समझौता करने को तैयार नहीं है। हम ईरान से प्याज मंगवा सकते हैं, हम अफगानिस्तान से प्याज मंगवा सकते हैं, हम चीन से भी मंगवा सकते हैं। ये गर्मियों का जमाना है, रास्ते खुले हैं। हम और ममालिक से भी मंगवा सकते हैं जहां प्याज वाफिर मकदार में मौजूद है। माना कि थोड़ा सा उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज की कॉस्ट ज्यादा होगी, लेकिन बेगैरती इसकी कीमत हम नहीं देने को तैयार। जो ये काम करेगा वो बेगैरत होगा और वो हकीकी आजादी के ऊपर यकीन नहीं रखता हूं। ओके, डॉक्टर साहब आपकी तरफ आऊंगी। डॉक्टर साहब, व्हाट इज द जस्टिफिकेशन फॉर दिस with getting involved in the transaction of दरामद और बरामद with on government level with India? जी देखिए रिदा, मैं समझता हूँ इसमें नकवी साहब ने ठीक फरमाया। देखें, बात यह है कि ये कौमी गैरत का सवाल है, और जब तक देखें हिंदुस्तान वो है जिसके हाथ रंगे हुए हैं, उसके हाथ आलूदा हैं, उसके ये है कि हमारे कश्मीरी मुसलमानों के खून से जो जुल्म वो कर रहा है कश्मीर में, उसकी मिसाल हालिया इंसानी तारीख में नहीं मिलती। और ये है कि हमारी कश्मीर, हमारी शहरत को उसने ये है कि दबाया हुआ है, उसके शिकंजे में है। और ये आए रोज ये डेली बेसिस पे वहाँ पे जो मुजालिम हो रहे हैं उनकी मिसाल नहीं मिलती। हम ये है कि उससे बिल्कुल तजारत जो है इसके तसव्वुर को भी मुस्तरद करते हैं। जब तक ये कश्मीर आज़ाद नहीं होता, जब तक हमारी शाहरग उनके कब्जे में है, हम ये है कि हम ईरान से हमें मंगवाना चाहिए, हमें ये है कि अफगानिस्तान से मंगवाना चाहिए, चीन से मंगवाना चाहिए, बिल्कुल सही है। और साथ ये है कि अपने काश्तकारों को, अपने ये है कि अपने किसानों को हमें ज्यादा मुराद देनी चाहिए ताकि ये हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही पेश ना आए। और ये लेकिन जो भी हो, तो हम ये है कि की कॉस्ट पे हम ये है कि हिंदुस्तान के साथ तजारत जो है इसके तस्वुर को बिल्कुल मुस्तरद करते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन नवाज शरीफ कहता है तेल की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, शहबाज शरीफ कीमत बढ़ाता है। वेल डन डॉक्टर साहब, निसार साहब, यही काबिल लोग, अहल लोग इसी किस्म की बातें करते हैं। एक बनता है गुड कॉप,
एक बनता है बैड कॉप। आई थिंक सो रिदा, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब इन दिस शो। लोगों को पाकिस्तान मुस्लिम लीग और उसकी पार्टियां, पीडीएम के बाकी कुनबे की जितनी इंटेंशंस हैं वाज़ेह हो चुकी हैं कि ये ना लायक हैं, ना लायक जरूर हो सकते हैं, अहल ये ना अहल भी हैं, और इनके अंदर जितना तजर्बा है वो सिर्फ कमीशन खाने का है, काम करने का नहीं है, वरना मुल्क के हालात ये नहीं होते। Thank you for the opportunity. I really appreciate the frank comment which came in the end from Dr. Saab. You are a great man. डॉक्टर साहब पहले भी क्रिटिसाइज करते रहे इसी हवाले से वजीर खजाना पे, मिफ्ता इस्माइल साहब पे, और आज भी यही आपने कहा गुड कॉप और बैड कॉप वाला मामला चल रहा है। एग्जैक्टली ये जी डॉक्टर साहब कंप्लीट कर रहे थे अपनी बात जी। जी मैंने गुजारिश की कि हमें यह है कि हिंदुस्तान के साथ किसी किस्म की तजारत जो है उसका ये कि इसका तसव्वुर जो है उसका भी नहीं करना चाहिए जब तक कि हमारी शाहरग उनके कब्जे में है, जब तक कश्मीरी मुसलमानों को आज़ादी नहीं नसीब होती, जब तक ये कि उनके मजालिम का खात्मा नहीं होता। और यह है कि हमें इस तरह की चीज़ें जो है, मैं फिर कहूँगा कि हम ईरान से दरामद कर सकते हैं, अफगानिस्तान से, चीन से, और साथ में फिर दोहराऊंगा कि हमें अपने काश्तकारों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुराद देनी चाहिए ताकि ये चीज़ें जो है हमें बाहर से इम्पोर्ट ना करनी पड़े, बल्कि इस हालत में हम ये कि ये स्टेज आए कि हम ये एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आए। अच्छा ठीक है फिरदौस भाई, मैं एक चीज़ और भी जानना चाह रही थी आपसे, वन लास्ट कमेंट इस पे भी आज कर दीजिएगा कि सुना है कि जी शहबाज गिल साहब की अडियाला जेल में तबीयत भी खराब हो गई है। क्या खान साहब ने या आप लोगों ने कोई राब्ता किया उनसे इस हवाले से? आप लोग के पास कोई इत्तलात है? उनके साथ जो कुछ हुआ है वो ज़हनी अजियत में भी हैं और जिस्मानी अजियत में भी हैं। मेरे ऊपर भी, आपको पता है या नहीं पता, मैं आपसे कराची में था मौजूद, मेरे ऊपर भी शहबाज गिल की रिहाई के मुजाहरे में शिरकत करने के लिए FIR इस्लामाबाद में काट ली गई। मैंने कल उनके जो कोर्ट में हालत देखी, उनके जो चेहरे की रंगत देखी, जो उसमें गनी हालत देखी है, मैं समझता हूँ कि निहायत अफसोस की बात है। इंशाल्लाह वो जल्द रिहा भी होंगे, कोर्ट उन्हें बेल भी देंगे, अपनी जबानी वो बताएंगे भी, लेकिन ये इतने जी कमीशन बनाई, ना फेयर इंक्वायरी कराई, ना ये उन लोगों की निशानदेही करना चाहते हैं जिन्होंने उनके साथ ज्यादती की। मान लें ये जितना भी जुल्म करेंगे, एक दिन खुदा के सामने इन्हें भी पेश होना है और हमने भी पेश होना है, और जो भी जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, अवाम के साथ करेगा, इंसानों के साथ करेगा, उसकी जजा और सजा वहां जरूर होगी। यहाँ ये कोई भी हेल हुज्जत कर ले, लेकिन शायद इन लोगों को पैसे बनाते हुए भी खौफ खुदा नहीं होता, महल्लात बनाते हुए भी खौफ खुदा नहीं होता, नेकलेसेस खरीदते हुए भी खौफ खुदा नहीं होता, इस मुल्क को बर्बाद करते हुए भी नहीं होता। इन्हीं ने जिस तरीके से इस मुल्क को लूटा है और ये जिस तरह अभी भी लूट रहे हैं, जरा देखें तो कि कतर भीख मांगने गए, 44 आदमी लेके गए, राजा परवेज अशरफ कितना बड़ा डेलीगेशन लेके गए, बीवी बच्चों के साथ लेके गए, 5 स्टार होटल में रहे, लिमोजीन इस्तेमाल की। ये हमें गरीब मुल्क है, ये है इनके मुल्क की मोहब्बत कि खुद भारतीय चैनल्स ने जिस तरीके से हमारे वजीर आजम की तौकीर फरमाई है। राइट, अगर मैं उनकी जगह होता, मैं शर्म से डूब मरता। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिरदौस शमीन नकवी साहब आपका। शाहिदा रहमानी साहिबा ने हमें बिल्कुल एंडली ज्वाइन किया, लेकिन आई एम सॉरी आई कुडंट टेक यू बिकॉज बिल्कुल लेटली आप आई है। हम पूरे शो में आपको हमने चांस दिया था, 8 बजे का टाइम होता है प्रोग्राम का। हम अपने सारे मेहमानों को वक्त की पाबंदी का भी और सारी जो भी कोऑर्डिनेशन होता है उसका पहले से ही बता चुके होते हैं, 1 दिन पहले से, और बहुत दफ़ा उनको समझा चुके होते हैं कि टाइमली प्लीज़ आप आएँ। एंड टाइम पे अगर आप 5 मिनट पहले ज्वाइन करेंगी प्रोग्राम तो मेरे लिए मुश्किल होगा किसी भी पार्टिसिपेंट को इंडक्ट करना उस डिबेट के अंदर। तो थैंक यू सो मच फिरदौस शमीन नकवी साहब आपका और डॉक्टर निसार चीमा साहब आपका, आप दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, क्या सूरत हाल है इस वक्त मुल्क की सियासी, वो आपके सामने है। लोगों का एतमाद मजीद क्या डिसबैलेंस होगा सियासतदानों पे, या आगे जाके वो कुछ बहाल हो सकता है इस सारी सूरत हाल में, ये तो वक्त ही बताएगा। बट दिस इज वेरी सेट एंड हार्ट रेंचिंग जो इस तक सिचुएशन है फ्लड्स के बाद पूरे पाकिस्तान के अंदर, मैं फिर कह रही हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला रहम करे इस कौम के ऊपर। इसी के साथ अपनी मेजबान रसफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान।